ओम गणेश हर हर महादेव। अब दीपावली की रात्रि को हम कौन सी साधना करें? स्पेशली लक्ष्मी कुबेर की तो है ही, लक्ष्मी जी की भी साधना है। उसके अलावा विशेष रूप से हमें दीपावली की रात्रि में क्या करना चाहिए? तो दीपावली की रात्रि में संध्या काल के पश्चात जो साधना है शास्त्रों के अनुसार ही आज मैं आपको वह बताऊंगा। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दीपावली की रात्रि को सबसे पहली एक साधना ये है, जो है गणेश, लक्ष्मी, कुबेर पूजन। अर्थात गणपति के साथ लक्ष्मी जी का पूजन। लक्ष्मी जी में भी अगर मैं कहूँ तो श्री यंत्र की 16 उपचार पूजा, और श्री यंत्र की पूजा जब हो जाए उसके पश्चात श्री यंत्र शय्यादान, जो दीपावली की रात्रि में मनुष्य को करना चाहिए। अर्थात अगर आपके पास श्री यंत्र है, उसके नीचे जो है कमल के पुष्प बिछा दीजिए और अपने हाथों से कमल की शैया के ऊपर श्री यंत्र को आप रख दीजिए। उसे कहा जाता है श्री यंत्र कमल शैया दानम। अब फिर करना क्या है, कौन सी साधना है? तो एक गौ माता के घी का दिया प्रज्वलित करके पहले पूजन आदि कर लीजिए। मैं उसके पश्चात की ये बात कर रहा हूँ। तो ये पूजन आदि जब हो जाए उसके पश्चात 16 पाठ आप श्री सूक्तम के कर सकते हो। उसके पश्चात जो मेन एक अनुष्ठान है, जो है गणपति लक्ष्मी स्तोत्र, जिसका वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, जो वर्ष में एक ही बार करना रहता है। तस्य देहम च गेहम च स्वयं लक्ष्मी न मुंजति। जो कोई भी मनुष्य उस स्तोत्र का पाठ करता है, उसके घर को और उसके देह को लक्ष्मी जी कभी भी छोड़कर नहीं जाते। तो 100 पाठ जो है गणपति लक्ष्मी स्तोत्र के, या 108 पाठ चाहे तो वो भी कर सकते हैं। दूसरा एक विधान जो है, आपके पास जो दक्षिणावर्ती शंख है, अधिकतर जिनके पास ऑलरेडी है उनको वापस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस उनको शुद्ध जल से साफ कर दीजिए, फिर पोंछ दीजिए, फिर उस शंख में 3 बार थोड़ा-थोड़ा करके जल भरिए, उनको चंदन का टीका लगाइए, थोड़े से चावल और पुष्प रख दीजिए, और उस शंख के सामने जो मैंने अभी एक वीडियो रखा था, जो लक्ष्मी द्वादश नाम करके दक्षिणावर्ती शंख के बारे में मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही रखा था वीडियो। तो उसमें जो एक स्तोत्र है जो सिर्फ़ 3 श्लोक का है, वैसे 2 श्लोक मूल है जिसमें लक्ष्मी द्वादश नाम है, लक्ष्मी जी के 12 नाम है, उसके सिर्फ़ एक ही बार 108 पाठ करने हैं। तो एक अनुष्ठान हुआ श्री सूक्तम का, दूसरा अनुष्ठान हुआ गणपति लक्ष्मी स्तोत्र का, तीसरा अनुष्ठान हुआ दक्षिणावर्ती शंख के सामने लक्ष्मी द्वादश नाम स्तोत्र के 108 पाठ का। ये एक ऐसी साधना है जो हर एक प्रकार से आपकी साधनाओं को रिचार्ज करेगी। दक्षिणावर्ती शंख है, उसमें वापस मतलब वो एक्टिव रहेगा, रिचार्ज होगा। गणपति लक्ष्मी स्तोत्र जो हर वर्ष में 1 बार करते हो, तो वो भी आपके लिए रिचार्ज होगा। और उसके पश्चात जैसे मैंने श्री सूक्तम तो करना ही है, उसमें तो कोई मतलब स्किप करने की आवश्यकता नहीं है। श्री सूक्तम के बिना तो कुछ भी नहीं है। और एक महत्वपूर्ण साधना जो है श्वेतार्क गणपति, अर्थात सफेद आँख के जो गणपति होते हैं, उनकी साधना। अब ऑलरेडी आपके पास सफेद आँख के गणपति है, श्वेतार्क गणपति, तो श्वेतार्क गणपति भी की कभी पूजा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एंड ऑफ द डे वो होते हैं काष्ठ, अर्थात बहुत ही सॉफ्ट नेचुरल लकड़ी, जिसे हम सफेद आँख या श्वेतार्क कहते हैं। अब उसके ऊपर अगर आप पानी चढ़ाएँगे या उसके ऊपर बहुत केमिकल लगाएँगे, फिर वो फट जाएँगे, बिगड़ जाएँगे और दूषित हो जाएँगे। एज़ इट इज़ जो भी श्वेतार्क गणपति है वैसे ही रखें। हाँ, उनको थोड़ा जो है कपड़े से साफ कर दीजिए। अगर सिंदूर निकल चुका है तो थोड़ा सिंदूर लेपन आदि कर दीजिए, और उसके पश्चात जो उनका मूल मंत्र है ओम गं गणपतये नमः, उसकी आप कम से कम 11 माला कीजिए। तो ये जो अमूल्य कुछ खजाना है, अमूल्य कुछ चीज़ें हैं, उसकी साधना आप इस बार 20 तारीख की रात्रि को, दीपावली की रात्रि को संध्या काल से लेकर के किसी भी समय तक कर सकते हो। क्योंकि दीपावली के दिनों में ऐसा होता है कि कोई एक साधना, कोई एक चीज़ नहीं है कि आप ये करें, वो ना करें। सारी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी करके कोई ना कोई साधना आदि करनी होती है। तो इसमें से कुछ ये महत्वपूर्ण साधनाएँ हैं जो दीपावली की रात्रि में हर एक मनुष्य को करने का प्रयत्न करना चाहिए। ओम गणेश हर हर महादेव।